ओम प्रणाम भगवान। बोध कथा का शीर्षक है असली जीवन। भगवान, ये जो बोध कथा है ये जीसस क्राइस्ट की जिंदगी पर आधारित बहुत ही सुंदर बोध कथा है और बहुत ही अद्भुत इशारा लिए हुए है अपने साथ, और बहुत ही बढ़िया कथा है भगवान। जीसस क्राइस्ट यात्रा पर थे, जो उन्हें मिला था उसे लुटाने की यात्रा पर थे, और आनंद का स्वभाव है कि वह मिल जाए तो उसे लुटाना अनिवार्य हो जाता है। दुख मनुष्य को सिकोड़ता है और आनंद मनुष्य को फैला देता है। दुख में मनुष्य चाहता है मैं अपने में बंद हो जाऊं, और आनंद में मनुष्य चाहता है मैं सब तक पहुंच जाऊं और सब तक फैल जाऊं। इसलिए आनंद को ब्रह्म कहा है। दुख अहंकार की अंतिम सीमा है, आनंद निरअहंकारिता की अर्थात ब्रह्म होने की। और ये भगवान बोध कथा कहती हो कि शायद आप लोगों ने ख्याल किया हो कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट जब दुख में है तब तो वे जंगल में चले गए थे, और जब उन्हें आनंद उपलब्ध हुआ तो वो बस्ती में वापस लौट आए। आनंद तो बंटना चाहता है और दुख सिकुड़ना चाहता है। दुख अपने में बंद होना चाहता है और आनंद दूसरे तक फैलना चाहता है। तो भगवान क्राइस्ट को जब आनंद उपलब्ध हुआ तो वे उसे बांटने की यात्रा पर निकल गए। वो एक गांव में पहुंचे। सुबह सुबह ही उस गांव को वो पार करते थे। एक झील के किनारे उन्होंने एक मछुए को मछली मारते देखा। उसने अपना जाल फेंका था और मछलियों की प्रतीक्षा करता था। उसे पता भी नहीं था कि पीछे से कौन गुजरता है। क्राइस्ट ने जाके उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे कहा, मित्र, मेरी ओर देखो, कब तक मछलियां ही मारते रहोगे? क्राइस्ट ने कहा, कब तक मछलियां ही मारते रहोगे? और जो क्राइस्ट ने उससे कहा, बोध कथा कहती है, हर एक आदमी के कंधे पर हाथ रखकर ये बोध कथा कह रही है कि मेरा भी मन होता है कि पूछूं कि कब तक मछलियां ही मारते रहोगे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि रोटियां मार रहे हैं या मछलियां मार रहे हैं? सब मछलियां मारना ही है। जीवन अधिक लोगों का मछलियां मारने में ही अर्थात व्यर्थ की बातों में ही नष्ट हो जाता है। क्राइस्ट ने उससे पूछा कि कब तक मछलियां मारते रहोगे? उसने लौट कर देखा, एक झील सामने थी और पीछे इस आदमी की आंखें थी जो झील से भी ज्यादा गहरी थी। उसने सोचा कि अब मैं इस जाल को वहीं फेंक दूं। भगवान, हर बात में बहुत सुंदर इशारा है। उसने सोचा कि अब इस जाल को मैं वहीं फेंक दूं और इन आंखों में एक जाल को फेंकूं। उसने जाल अपना वहीं फेंक दिया और क्राइस्ट के पीछे हो लिया। उसने कहा, मैं साथ चलता हूं। अगर कुछ और पकड़ा जा सकता है उसे पकड़ने को मैं तैयार हूं। यह जाल यहीं फेंक दिया, ये मछलियां मैंने यहीं छोड़ दी। बहुत ही अद्भुत आदमी रहा होगा भगवान, जो तुरंत तैयार हो गया। और इसमें क्राइस्ट का भी पूरा वो है। जिसे धर्म की खोज करनी हो उसे इतना साहस होना चाहिए, बोध कथा कहती है, कि समय पड़े तो जाल को और मछलियों को फेंक दे। जो भगवान कहते हैं ना, संसार को त्याग, मतलब विरक्त हो जाए, बिल्कुल जान ले कि संसार की कोई सत्ता नहीं है। ना असतो विद्यते भाव। तो वो क्राइस्ट के पीछे गया। वे गांव के बाहर अभी निकल भी नहीं पाए थे कि एक आदमी ने आकर उस मछुए को खबर दी कि तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे पिता जो बीमार थे उनकी रात्रि में मृत्यु हो गई, अभी अभी वे समाप्त हो गए हैं। लौटो, हम तुम्हें खोजते हुए सब तरफ घूम आए हैं। और वह युवा मछुआ क्राइस्ट से बोला कि क्षमा करें, मैं जाऊं और अपने पिता का अंतिम संस्कार करके 2-4 दिन में वापस लौट आऊंगा। तो क्राइस्ट ने उसका हाथ पकड़ा और उससे बहुत अद्भुत बात कही। उसने कहा कि तुम तो मेरे पीछे आओ, एंड लेट द डेड बरी देयर डेड। और वो जो गांव के मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना लेंगे। तुम मेरे पीछे आओ और वो जो गांव के मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना लेंगे।
क्राइस्ट ने कहा, वे जो गांव के बहुत से मुर्दे हैं वे मुर्दे को दफना लेंगे, तुम्हें जाने की कोई जरूरत या कौन सी जरूरत है। बहुत ही अजीब बात उन्होंने कही और बहुत ही अर्थपूर्ण भी। निश्चित ही बोध कथा कहती है, निश्चित ही जिन्हें अभी जीवन का पता नहीं है वे मृत ही हैं, और हमें जीवन का कोई भी पता नहीं है। जिसे हम जीवन कहते हैं वह तो क्रमिक मृत्यु का ही नाम है, वह वस्तुतः जीवन नहीं है। हम जिस दिन पैदा होते हैं, बोध कथा कहती है, और जिस दिन हम मर जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो फैला हुआ है वह जीवन नहीं है, वह तो धीमे धीमे मरते जाने का नाम है। हम रोज मरते जा रहे हैं, और जिसे हम जीवन कह रहे हैं वह रोज मरते जाना ही है, वह तो ग्रेजुअल डेथ है। असली जीवन तो कुछ और है, और जो प्राप्त हो सकता है, प्राप्त किया गया है, तो असली जीवन की खोज ही असली खोज है। यही इस बोध कथा का शीर्षक भी है, असली जीवन। तो भगवान बहुत अद्भुत इशारा छुपा हुआ है इस बोध कथा में। असली जीवन को पालो, नकली जीवन के समाप्त होने से पहले। आज इतना ही भगवान, बहुत बहुत धन्यवाद।